हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक पार्ट को कवर कर लिया था। जैसे कि ये वाला पार्ट हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के ये जो पार्ट होता है, जो बेसिक टाइम निकालना होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना होता है या जो हाइट निकालना होता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना। अब आज प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है ना। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रेंज का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है और वो कब निकलता है। ठीक है ना। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो मैक्सिमम की रेंज मैक्सिमम कब होगा। ठीक है ना। अगर अपन यहाँ पे ठीक से ध्यान दें तो हमें रेंज का फॉर्मूला लिखना चाहिए। रेंज का फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने लिखा था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखो और ऑब्जर्व करो तो ये जो रेंज है ना, ये वैरी कर रहा है साइन 2 थीटा। अगर आप अलग अलग एंगल से प्रोजेक्ट करोगे तो अलग अलग रेंज मिलेगा, क्योंकि अगर आप मान लो तिरछा फेंकोगे तो कर्व ऐसे होगा, थोड़ा टेढ़ा करके फेंकोगे तो थोड़ा और ऊंचा जाएगा। तो ये जो रेंज है ये इस साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। ये जो रेंज है इस साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है। अब मैंने आपको बताया है कि साइन का चाहे कोई भी एंगल हो, ये -1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है। साइन का कोई भी एंगल हो, ये -1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है। और साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, वो आता है साइन 90 डिग्री में। तो ठीक वैसे ही साइन 2 थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, है ना, अपन ऐसे लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज 1। चाहे कोई भी एंगल हो, साइन 2 थीटा की बात नहीं, कोई भी साइन का एंगल हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1। तो आर मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो जाएगा कब? 1 पर। या फिर आप लिख सकते हो कि साइन 2 थीटा साइन कब होता है? 90 के बराबर होता है। अगर आप दोनों को इक्वेट करोगे तो 2 थीटा बराबर 90 हो जाएगा और थीटा बराबर कितना आएगा? 45 डिग्री। तो अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करोगे, उसी कंडीशन में जो रेंज आएगा वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है ना। इसका मतलब रेंज को मैक्सिमम आने के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होना चाहिए। तो अपन लिख लेते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट बी 45 डिग्री। ठीक है ना। तो याद रहेगा सबको कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। और आर का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, साइन 1 पुट कर दो तो आर का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है यू स्क्वायर बाई जी। तो आर का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, कि मान लीजिए कि किसी एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया थीटा से और दूसरे को प्रोजेक्ट किया गया 90 माइनस थीटा से। तो उस कंडीशन में ये रेंज और टाइम और हाइट में क्या रिलेशन आएगा वो हमें देखना है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे। ठीक है ना। इसका मतलब कि किसी भी दो प्रोजेक्टाइल को, एक को तो हम लोग मान लीजिए थीटा से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और दूसरे को हम लोग 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उनमें क्या रिलेशन आएगा वो हमें। मान लीजिए किसी एक को आपने थीटा से प्रोजेक्ट किया और दूसरे को 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट किया विथ सेम वेलोसिटी, है ना, विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना। बस यहाँ पे कंडीशन अपन कर लेते हैं सेम इनिशियल वेलोसिटी। मान लेते हैं कि किसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। एक बार एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है और दूसरे टाइम एंगल है 90 माइनस थीटा, और दूसरे टाइम है 90 माइनस थीटा। तो दोनों में रिलेशन क्या आएगा अपने को देखना है। एक बार हम यहाँ पे बना भी देते हैं जिससे कि
आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, ठीक है ना, है ना। तो मान लीजिए कि ये एक बॉल है और यहाँ पे भी एक बॉल है, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक को प्रोजेक्ट किया मैंने थीटा के साथ और दूसरे को प्रोजेक्ट किया मैंने 90 माइनस थीटा के साथ विथ यू। तो इनमें रिलेशन निकालने, यहाँ पे मान लेते हैं कि टाइम लग रहा है t1, हाइट है मैक्सिमम h1 और रेंज है r1। यहाँ पे टाइम लग रहा है t2, यहाँ पे हाइट है h2 और यहाँ पे रेंज है r2, ठीक है ना। तो इनमें हमें रिलेशन निकालना है ना। ये वही शॉर्टकट्स है जिनकी मैं बात कर रहा था पिछले क्लास में। तो अगर हम टाइम निकाले t1, तो t1 बराबर आएगा 2u साइन थीटा बाई जी। और अगर हम t2 की बात करें तो यह आएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। सही बात है ना, आपकी बार एंगल 90 माइनस थीटा है और आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, कॉस थीटा होता है। तो t2 बराबर आ गया है 2u थीटा बाई जी। तो ये हमारा t1 आ गया और ये t2 आ गया। तो अगर हम t1 और t2 का रेशियो निकालने की कोशिश करें तो ये आ गया 2u साइन थीटा बाई जी और ये आ जाएगा 2u कॉस थीटा बाई जी। तो आप देख पा रहे हो ये सारे कट जाएंगे और साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो और इनिशियल वेलोसिटी सेम हो तो टाइम पीरियड का जो रेशियो आएगा दोनों केसेस में ये tan थीटा के बराबर आ जाएगा। टाइम पीरियड का जो रेशियो होगा वो tan थीटा के बराबर आएगा। बिल्कुल इजी, बिल्कुल क्लियर। अब चलो यही काम हम लोग हाइट के साथ भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम h1 निकालने की कोशिश करें तो h1 बराबर आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और h2 आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। अब आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो h2 बराबर आ गया u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब अगर हम h1 और h2 को डिवाइड कर दें तो आप समझ पा रहे होगे कि tan स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहाँ पे 2g आ गया और यहाँ पे u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। 2g से 2g कट जाएगा, u से u स्क्वायर कट जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो याद रहेगा आपको कि टाइम का तो रेशियो आ गया tan थीटा और हाइट का जो रेशियो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, अपन इसको नेग्लेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और ये रिलेशंस केवल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हैं जब और इनिशियल वेलोसिटी इनमें सेम होना चाहिए। चलिए बच्चा पार्टी आगे बढ़ लेते हैं ना। नेक्स्ट अपन रेंज का रेशियो निकाल लेते हैं। अगर आपको रेंज का फॉर्मूला याद हो तो रेंज का फॉर्मूला मैंने लिखाया था 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। एक सेकेंड वाला फॉर्मूला ये भी था, आप चाहो तो लास्ट के लेक्चर को चेक कर सकते हो। और अगर अपन रेंज 2 लिखने की कोशिश करें तो यही साइन थीटा की जगह लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा की जगह लिख देंगे कॉस 90 माइनस थीटा और नीचे जी वही रहेगा। अब अगर अपन रेंज 2 ध्यान दें तो ये लिखा हुआ है यू स्क्वायर कॉस थीटा और ये लिखा हुआ है साइन थीटा बाई जी। अगर आप ध्यान दो तो R1 और R2 में कोई भी अंतर नहीं है। तो R1 और R2 बराबर है, बस साइन थीटा और कॉस थीटा इधर उधर ही तो हुआ है, बाकी सब तो सेम है। तो ये हो गया 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बटे जी या फिर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो रेंज का जो रेशियो आ जाएगा वो 1 के बराबर आ जाएगा या फिर जो रेंज 1 होगा वो रेंज 2 के बराबर ही आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे ये आया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज का वैल्यू हमेशा सेम आएगा। तो इसका मतलब कि आप अगर 15 डिग्री से फेंको या 75 डिग्री से फेंको, जो रेंज का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। यहाँ पे भी R1 बराबर R2 आएगा और हाइट में tan स्क्वायर आ जाएगा
और टाइम में tan थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मेरे ख्याल से आपको याद रहेगी। नेक्स्ट अपन करेंगे रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन करेंगे रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज, एक छोटा सा शॉर्टकट आ जाएगा जो अपने काम का है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि रेंज और हाइट में रिलेशन, अगर r बराबर NH है तो इससे अपन क्या बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है ना। मान लीजिए कि रेंज बराबर कुछ भी दे दिया, 2√2, 2√3, 4√2, 2 टाइम्स हाइट, तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें इससे क्या रिलेशन निकलेगा और क्या हम फाइंड कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। और रेंज और हाइट में जो डायरेक्ट रिलेशन आता है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो r बराबर मान लीजिए NH लिखा हुआ है, ठीक है ना, बराबर लिखा हुआ है NH, तो इससे क्या चीज़ बाहर आ सकती है, यहाँ पे देखो। तो देखो रेंज बराबर क्या होगा, रेंज बराबर अपने लिख दिया u² साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है ना, u² अपॉन साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है ना। एक तो ये लिख दिया हमने, और ये लिख दिया n, और हाइट क्या हो गया बेटा, हाइट हो गया u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा और अच्छे से खोल लेते हैं। ये हो गया u² साइन 2 थीटा हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे जी, ये बराबर आ गया n, या आ गया u² बटे 2g, और साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख लिया साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां से एक तो u² और g को हटाएंगे, और एक ये साइन थीटा को अपन हटाएंगे। नेक्स्ट ये को नीचे लेके आते हैं और 2 को ऊपर लेके आते हैं, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है 4 बराबर n इंटू साइन बाई कॉस हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ पे ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट आ गई कि tan थीटा बराबर आ गया 4 अपॉन n, ठीक है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आ गया। तो अगर आपको थीटा निकालना होगा, अगर r बराबर NH है, तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 4 बाई n, ठीक है ना। ये 4 ऊपर चल गया और ये कॉस नीचे आ गया, तो tan थीटा बराबर आ गया 4 अपॉन n। तो आप इसको डेफिनेटली याद रख सकते हो, ये काम का है। अगर मान लो r बराबर NH होगा तो थीटा, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 4 बाई n। नेक्स्ट अपन इसके साथ ही यहाँ पे एक और चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि रेंज अपॉन में हाइट क्या है, ठीक है ना। अपन यहाँ पे ही रेंज और हाइट का एक रिलेशन भी निकाल लेते हैं। ये दोनों एक साथ करेंगे जिससे कि आप दोनों को रिलेट कर पाओ, ठीक है ना। अब देखो, अगर अपन रेंज अपॉन में हाइट अगर हम करना चाहें, ठीक है ना, तो रेंज अपॉन में हाइट अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो रेंज का फॉर्मूला लिख देते और हाइट का फॉर्मूला लिख देते, फिर अपन आराम से करेंगे। तो रेंज का फॉर्मूला लिख दिया u² और साइन 2 थीटा को तोड़ देते हैं, तो ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे जी, और हाइट बराबर मेरा बन गया u² साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। तो अगर हम यहाँ पे रेंज अपॉन में हाइट करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे रेंज अपॉन में हाइट करते हैं, तो ये आ गया u² 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और यहाँ पे आ जाएगा u² साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, तो बटे 2g को हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखो u² से u² कटा, g से g कट गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज अपॉन हाइट बराबर लिखा हुआ है 4, और कॉस बाई साइन आ जाता है कॉट थीटा, ठीक है ना। या अपन इसको tan के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमने tan लिखा है। तो ये यहाँ पे कॉट थीटा आ गया, और कॉट थीटा को उल्टा कर देंगे तो tan थीटा लिखा रहेगा। तो ये हो गया r/h 4 अपॉन tan थीटा।
तो देखो यहाँ से अपन ने निकाल लिया कि tan थीटा बराबर आ जाएगा 4h/r। tan थीटा बराबर आ गया 4h/r। ठीक है ना। आप ये चीज यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो, आप ये चीज यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो। देखो r बराबर NH है, तो अगर r बराबर आप अगर यहाँ पे नीचे NH लिख दो, यहाँ पे अगर NH लिख दो, है ना, तो h से h कट जाएगा, 4/n रह जाएगा, और वही चीज हमारा यहाँ पे भी आया था। ठीक है ना। तो कई बार रेंज और हाइट के रिलेशन में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप चाहो तो इसको याद रख लो या इसको याद रख लो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम एक और बात करना चाहेंगे कि प्रोजेक्टाइल में किसी भी टाइम में वेलोसिटी कैसे निकाला जाए। ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल में किसी भी टाइम में वेलोसिटी कैसे निकाला जाए, तो अपन लिखेंगे हाउ टू फाइंड वेलोसिटी टाइम टी। तो प्रोजेक्टाइल में किसी भी टाइम टी पर हमें वेलोसिटी कैसे निकाली जाए। ठीक है ना। वेलोसिटी भी निकालना सीखेंगे और हम लोग स्पीड भी निकालना सीखते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को ध्यान से देखें, अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को ध्यान से देखें, तो मान लेते हैं कि किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया विद अ वेलोसिटी u, है ना, कि किसी बॉडी को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है ना। यहाँ इनिशियली हम टाइम t बराबर 0 ले लेते हैं, और इनिशियली बॉडी की जो वेलोसिटी है हम इसको u मान लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर अपन इनिशियली ध्यान दें तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, हो जाएगा ux बराबर है u cos थीटा, और एक इसका हो जाएगा uy बराबर है u sin थीटा। ठीक है। ये हो गया हमारा y और ये हो गया हमारा x। तो जैसे कि हमें टाइम t पर वेलोसिटी निकालनी है या स्पीड निकालना है कुछ भी, तो मान लीजिए कि यहाँ पे अब ये बॉडी पहुँच चुकी है और यहाँ पे टाइम t हो चुका है, और मान लीजिए इस पोजीशन में इसकी जो वेलोसिटी है ये u से कन्वर्ट होके v हो चुकी है। तो मान लीजिए कि इसका हॉरिजॉन्टल है vx और इसका वर्टिकल है vy। ठीक है। अब अगर आप ध्यान दो तो इनिशियली वेलोसिटी जो थी ये थी u x I कैप प्लस u y j कैप, या फिर u cos थीटा I कैप हमारी इस डायग्राम के अनुसार, या फिर u sin थीटा j कैप। ठीक है ना। ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी। अब अगर आप कंसेप्ट पे ध्यान दो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है, ये u cos थीटा ही रहती है। तो मेरी जो फाइनल वेलोसिटी है उसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है ना। हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है उसके भी दो कंपोनेंट्स अपन लेंगे। तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है इसकी भी हम दो कंपोनेंट्स लेते हैं, एक तो vx I कैप और एक vy j कैप। अगर हम लोग vx लिखने की कोशिश करें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है टाइम के साथ, तो ये u cos थीटा ही रहेगा। और वर्टिकल की बात करें तो v बराबर अपन लिख सकते हैं u प्लस at। सही बात है ना। देखो इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा, u साइन थीटा, एक्सीलरेशन इसका हमेशा -g नीचे की तरफ है और टाइम है t। तो देखो इसकी जो y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी है वो इस तरीके से लिखी जा सकती है, v बराबर u माइनस जी टी, और इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी कांस्टेंट ही रहेगी। तो जब भी हम इसकी फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे टाइम t पर, अगर आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो vx में हो जाएगा u cos थीटा I कैप, और vy में हो जाएगा u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये तो आ गया किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी निकालने का तरीका।
और अगर हमें इसका स्पीड चाहिए तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही इंस्टेंटेनियस स्पीड को दिखाएगा। और मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका होता है ये एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर के अंदर, फिर यहाँ पे वाई कंपोनेंट का होल स्क्वायर। तो आपको जो भी पूछा जाएगा आप इसको इजीली निकाल सकते हो, ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एक और कंसेप्ट देखेंगे कि कब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी किस टाइम पर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।